हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आवर्त सारणी के बारे में पढ़ाएंगे। आवर्त सारणी में सबसे पहले आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे और इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी के बताएंगे। ठीक है, तो आप मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या गलतियां थी, उन्होंने क्या नियम दिए थे, उनको पढ़ेंगे पहले हम, फिर उनकी क्या मिस्टेक आई जिसकी वजह से फिर से आधुनिक आवर्त सारणी बनी। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप लोग, तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो सबसे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या नियम था, किस हिसाब से उन्होंने तत्वों को रखा था अपनी सारणी में। तो उन्होंने एक नियम बताया था कि किसी भी तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होता है उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है, आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन का मतलब होता है कि तत्वों का एक ऐसा गुणधर्म जो निश्चित समय के बाद फिर से रिपीट करेगा, फिर से वही गुणधर्म दिखाएगा। ठीक है, एक समय आने पे वापस। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम आप लोगों को पता लग गया। 1 नंबर या 2 नंबर का आता है कि किसी भी तत्व का भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म होता है वो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। ठीक है, तो मेंडलीव ने अपनी सारणी में, आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए थे, जिन्हें उन्होंने क्या कहा, समूह कहा था। ठीक है, इसका मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, 8। यानी जो ऐसे सीधी सीधी लाइनें बनी थी, डब्बे बने थे, उनको उन्होंने समूह कहा था। और जो ऐसे ऐसे बने थे डब्बे, उन्होंने, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, 36 पंक्तियां जो बनाई गई थी उसको क्या बोलते हैं, आवर्त, जो कि कितने थे, 7। ठीक है, तो आप लोगों को ये बेसिक सी जानकारी थी मेंडलीव के बारे में। अब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उससे क्या क्या उनको उपलब्धियां हुई, क्या क्या फायदे हुए, उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, उस मेंडलीव की आवर्त सारणी से हमें क्या फायदा हुआ, तो वो बताऊंगा मैं आप लोगों को, फिर उनकी कमी बताऊंगा। ठीक है, लेट्स सी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या क्या उपलब्धियां हुई, इनके इस आवर्त सारणी से क्या क्या फायदे हुए, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जब इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई तो इससे क्या हुआ, पहली उपलब्धि उनकी ये रही कि जो तत्व नहीं मिले थे उन्होंने उसकी भी कल्पना करी कि वो तत्व भविष्य में मिलेंगे, और उसके लिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिए थे, और बाद में वो तत्व मिले और उस जगह पे एकदम फिट बैठे। जैसे कि तो अज्ञात तत्वों के लिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिए, जैसे कि स्कैंडियम, एससी, गैलियम और जर्मेनियम जैसे तत्व जब इन्होंने बनाई थी सारणी तब नहीं मिले थे, उन्होंने इन तत्वों के लिए जगह छोड़ दी थी खाली, और बाद में मिले और उनकी उस आवर्त सारणी के हिसाब से एकदम फिट बैठे थे। पहली इनकी उपलब्धि ये थी। दूसरी ये थी कि जितने भी समान गुणधर्म वाले तत्व थे वो एक ही स्थान उनको मिल गया, एक ही समूह कह सकते हो, एक ही ग्रुप में। ठीक है, इस तरीके से। इनकी कमी क्या क्या रह गई, पहली कमी ये रह गई कि समस्थानिक मैंने आपको मेरी पिछली क्लास में भी देख लेना आप लोग। समस्थानिक का मतलब होता है कि वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो उनको उसके बारे में वो सही से नहीं बता पाए कि समस्थानिकों को कहाँ रखा जाए। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पहली उनकी कमी ये थी। और उन्होंने क्या काम करा था, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे कि पहले में रखे कि 17 में रखे, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप में रखे, तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए, दूसरी कमी थी। तीसरी क्या थी, कुछ तत्वों का परमाणु जो द्रव्यमान था वो बढ़ते क्रम में ना लगा के आगे पीछे कर दिया था। उन्होंने अपने नियम में बताया है कि यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो एक निश्चित समय के बाद उसका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म रिपीट करेगा। तो लेकिन ये देखा गया कि कुछ तत्वों को उन्होंने बढ़ते क्रम में नहीं लगाया, पहले बड़ा रख दिया फिर छोटा रख दिया। यानी जैसे मान लो पहले 24 वाले को रख दिया फिर 23 वाले को, बढ़ते क्रम में नहीं लगाया, तो उनकी कुछ कमियां थी, 3 कमियां थी। ठीक है, तो इन कमियों को दूर करने के लिए हमारी आधुनिक आवर्त सारणी बनी। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मेन टॉपिक है, लेट्स सी। तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहता है, इसका नियम क्या है कि यदि तत्वों को उसकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो जो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होता है वो आवर्ती फलन होता है। तो उन्होंने द्रव्यमान यूज कर लिया था, इन्होंने परमाणु संख्या यूज करी है, बस इतना सा ही फर्क है। तो नियम याद कर लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उसकी परमाणु संख्या के, बस यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान था मेंडलीव में, लेकिन जब मोजले आए उन्होंने बोला कि मोजले साहब आए थे 1932 में, उन्होंने दिया था ये, तो कहा कि आप परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु संख्या ले लीजिए तो आपकी जितनी भी सीमाएं कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो उन्होंने कह दिया परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी है उसमें क्या है, 18 सीधी सीधी ऐसे ऊर्ध्वाधर कॉलम बने हुए हैं।
ठीक है, जिसको उन्होंने क्या बोला, समूह। यानी आवर्तनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और मैंडलीफ वाले में 8 थे। ठीक है, और इसके बाद 7 आपके क्या है, क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसको आवर्त कहा उन्होंने, उसमें भी 7 ही थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इनकी अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे और भी डिटेल से। लेट्स सी हियर। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति कैसी होती है, उसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे क्या क्या होता है। तो उसमें हम परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे, संयोजकता के बारे में, धात्विक गुण पढ़ेंगे, अधात्विक गुण पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संयोजकता पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होता है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना इसे। अब समूह में क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं, ठीक है, अगर हम आवर्त में समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजकता क्या होती है, समान रहती है। जैसे देखिए हाइड्रोजन, इसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, तो ये सब की संयोजकता कितनी होती है, +1। ये सभी क्या होते हैं, एक समूह में। तो इसका मतलब अगर हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो संयोजकता रहती है वो समान रहती है। तो दूसरा स्पीड क्या है कि आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो संयोजकता क्या होती है, पहले तो बढ़ती है, 1 से 4 तक बढ़ेगी और फिर घटने लग जाएगी। जैसे देखिए लेफ्ट से राइट चलते हैं, जैसे बेरिलियम, सबसे पहले आता है लिथियम, ठीक है, फिर बेरिलियम, नीचे इधर, फिर मैग्नीशियम, उसके साइड में एल्यूमिनियम, इस तरीके से चलता है ना। जैसे इसका +1, इसका +2, इसका +3, ऐसे बढ़ता जाता है। आप लोग देख लेना आवर्त सारणी में। ठीक है, तो इसका मतलब बस आपको ये याद रखना है कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजकता सेम रहती है और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटने लग जाती है। चलिए अब अगली हम प्रवृत्ति हम किस पे पढ़ेंगे, परमाणु त्रिज्या पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए परमाणु त्रिज्या का क्या होता है, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक परमाणु है, ये इसका केंद्र है, ये इसका बाहरी कोश है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोश रहेंगे। तो क्या होता है कि किसी भी परमाणु के केंद्र से जो बाहर वाले कोश की दूरी होती है, इनके बीच की दूरी को ही परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो परमाणु के केंद्र से व्याहितम कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब क्या होता है, समूह में क्या होता है और आवर्त में क्या होता है। तो अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एक एक कोष बढ़ता जाता है। जैसे अगर मान लो लिथियम में 1 ही कोष है तो सोडियम में 2 हो जाएंगे, पोटेशियम में 3 हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे रुबिडियम में 4 हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है, नाभिकीय आवेश यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो नाभिक का आवेश है, चार्ज है, वो कम हो जाता है और परमाणु का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी सा यही है कि समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है और नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। समझ में आया। अच्छा, आवर्त में क्या होता है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है, एक ही कोष रहता है। जैसे पहले वाले आवर्त में 1 कोष, दूसरे वाले ऐसे सब में एक ही 1 कोष होते, चाहे वो आप लिथियम की बात करो, चाहे बेरिलियम की, चाहे आप इधर एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो कोषों की संख्या सेम रहती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अब कोषों की संख्या सेम रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। अगर लिथियम में 3 है तो बेरिलियम में 4 हो जाएंगे, एल्यूमिनियम में 13 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान कोष में बढ़ती जाती है, कोष नहीं बढ़ता। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाता है और परमाणु का साइज छोटा हो जाता है। बहुत इजी सा एक्सप्लेनेशन है, आप इसे एक बार पढ़िए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला जो है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप लोग इसे इंग्लिश में मैंने लिख दिया, हिंदी में देख लेना इसे क्या बोलते हैं। आई थिंक इलेक्ट्रॉन बंधुता या कुछ बोलते होंगे। देखिए इधर, तो किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, अब क्या होता है समूह में कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। घटती क्यों है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो जाता है परमाणु का, है ना, और साइज का बड़ा हो जाने की वजह से जो नाभिक द्वारा खींचने की क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो विद्युत आवेश है वो भी कम हो जाता है साइज बढ़ने की वजह से। तो बहुत इजी सा ट्रिक था
कि जब साइज बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा और इजीली निकल जाएगा, खींच के रख नहीं पाएगा किसी भी चीज को, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। और जब हम दाएं से बाएं की ओर जाते हैं आवर्त में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, साइज छोटा होता है, और साइज जितना छोटा होगा नाभिक उतनी तेजी से खींच के रखेगा, इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा और आसानी से दूसरे को भी खींच लेगा। तो यही कह रहे हैं कि आवर्त में दाएं से बाएं जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि परमाणु का साइज छोटा होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि जो विद्युत आवेश है, नाभिकीय आवेश है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है लेफ्ट से राइट जाने पे। ये आता है पेपर में कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।